अहमदाबाद के बोइंग हादसे से हर कोई गमज़दा है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भी हर दिन लगभग 18 से 20 घरेलू उड़ानें आती जाती रहती हैं। इस हवाई अड्डे से फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं होती, लेकिन कई प्रमुख शहरों से यहां सीधी कनेक्टिविटी ज़रूर मौजूद है। अब जबकि हादसे से सबक लेते हुए हर तकनीकी पहलू पर एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले ही सतर्कता बरत रहा है, ऐसे में लोग इस हादसे को किस प्रकार लेते हैं, इसे लेकर हमने आज यहाँ सुबह यहाँ का जायज़ा लिया और पहुँचे मुसाफिरों से बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लियर मिस्ट में एटी खान। तो आप देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं यहाँ पर और एक जो माहौल यहाँ पर है, फ्लाइट की जो दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, उसको लेकर भी मतलब यहाँ पर हाजियों में भी फूल वगैरह मालाओं का यूज़ नहीं किया गया। कल भी जो हाजी आए थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो दिवंगत हुए हैं, प्लेन क्रैश में जो दिवंगत हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई हाजियों के द्वारा भी। आज हम मौजूद हैं राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल पर, जो हादसा हुआ है अहमदाबाद, उसके बाद कुछ यात्रियों की हमने व्यूज़ जाने कि सर हादसे के बाद आपकी शायद पहली फ़्लाइट होगी है, तो कैसा अनुभव रहा और कैसा लगता है मतलब उसके बाद? थोड़ा डर तो रहता है 100%, लेकिन अभी कैसा है कि नर्वसनेस था, और लेकिन एयर इंडिया पुराना ब्रांड है अपने इंडिया का, तो थोड़ा डर था लेकिन आ गए। सर आप कहाँ से आए और क्या नाम आपका? हम गोवा से आए थे, गोवा से मुंबई एयर इंडिया से ही आए और वहाँ से विस्तारा से यहाँ पे आए भोपाल में। और बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया इज़ एक्चुअली बेसिकली टाटा ग्रुप से कनेक्टेड है, और टाटा बीइंग एज अ हॉनेस्ट कंपनी, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी वो टेक्निकल या कोई चीज़ों में या कहीं डेटा उनका वेरीफाई नहीं होता हो। उनके फ़्लाइट्स समय पे आते हैं, अच्छी सर्विसेज है, और मैं हर पैसेंजर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिंदास उनकी सर्विसेज आप लीजिए। और सर और कुछ आपका अनुभव? वैसे कितने घंटे का जर्नी रहा गोवा टू भोपाल? वहाँ पे 1 घंटा वेटिंग था, वहाँ से 1 घंटा और यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा का जर्नी था। और आप देखेंगे तो अगर किसी का कॉल आता है तो वो कहाँ पे भी आ सकता है, वीकेंड से। बहुत बढ़िया बात करने कही कि जिसकी जहाँ लिखी है वहाँ पे आनी है, और यह तो एक प्रकृति का नियम है, और वहाँ कोई सोच नहीं सकते थे कि जो विमान गिरा वो हॉस्टल में गिरा, और उसी तरह जिस तरह अहमदाबाद के आसपास हॉस्टल था, ऐसे अपने नियर अबाउट एयरपोर्ट के आसपास मैरिज गार्डन है, तो उससे भी एक भोपाल में भी खतरा बना हुआ है और उसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी गाइडलाइन पेश की है कि एयरपोर्ट के अराउंडिंग 10 किलोमीटर एरिया में जितने भी मैरिज गार्डन है, उसकी जो हीट वेव निकलती है, जो होती है, जो पंछियों से भी गर्मियों के अंदर टकराने से हादसे हो सकते हैं। अब जब एरोप्लेन लैंड करता है तो कुछ रेस के माध्यम से वो लैंड करता है, तो जब डीजे यदि बजता है शादियों का, डीजे से कुछ रे निकलती है जिसके साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। उन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कल अपना एक नया आदेश फरमान जारी करा है कि यहाँ जो आसपास मीट की दुकानें हैं, उन मीट की दुकानों से होगा ये कि गिद्ध और जो बड़े पक्षी हैं जो उसका वेस्ट खाते हैं, उससे भी टकराने की संभावना हो सकती है। टेलीविज़न सीरियल के विदाई के लिए इंडियन टेली अवार्ड और अकादमी अवार्ड जीतने वाली पारुल चौहान आज भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंची। वे सीहोर के क्रिसेंट होटल में आयोजित किए जा रहे एक विशेष फैशन शो में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम, मैं अब्दुल ताहिर खान, राष्ट्र आजकल से। आज हमारे साथ हैं टेलीविज़न की सेलिब्रिटी पारुल चौहान जी, जो कि भोपाल आई हुई हैं। हम जानते हैं मैडम किस संस्था और किस कार्यक्रम के लिए आई हुई हैं? मैं यहाँ पे सीहोर में आई हूँ, एक अवार्ड शो हो रहा है जिसके तहत मैं यहाँ पे आई हूँ, और स्निग्धा जी का इवेंट है जो कि लेडीज़ हैं, जो घर में बैठी औरतें हैं, जो आजकल आगे बढ़ रही हैं, उनको लेके इवेंट कर रही हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिश हैं, ड्रेस डिज़ाइनर है वहाँ पे। तो अच्छा लगता है जब औरतें बढ़ती हैं और बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है उन लोगों के बीच में कि वो मतलब
इंडिपेंडेंट हो सकें। तो मैं उस काम के कार्यक्रम के लिए आई हुई हूँ। कार्यक्रम स्थल कहाँ पर आपका है? सीहोर। मैडम ने बताया कि सीहोर में आज एक कार्यक्रम है, महिलाओं की उन्नति के लिए मध्य प्रदेश शासन भी कई योजनाएं चला रहा है, उसमें भी कुछ शासन को भी कुछ गाइडलाइन मिलेगी और महिलाओं में जो रोजगार के जो संबंधित हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं उसमें मौजूद और हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी पार्लर आदि बहुत से जो हैं वो कार्यक्रम का संचालन के लिए मैडम पधारी हुई हैं। और मैडम हमारे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, मुझसे बात की। हादसा जो हुआ है अहमदाबाद में, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद चीज़ है, मतलब शौक था वो सबके लिए, बट वही है कि भगवान सबकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे, इतना बड़ा जो हादसा हुआ उसके दुख को करने के लिए। आपकी ये मतलब ऐसा जैसे हादसे के बाद पहली बार बैठो, आप भी पहली हादसे के बाद बैठे, तो कुछ ऐसा अंदर ऐसा लगता है? बिल्कुल डर लगता है। और वैसे भी जब भी हम कहीं पे भी ऐसे ट्रैवल करते हैं, वो चाहे कार हो चाहे फ्लाइट हो, एक बार के लिए तो दिमाग में तो आता ही ना, डर तो लगता ही है उस चीज़ को लेकर के। ठीक है। इस आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजन समिति की मेकअप आर्टिस्ट सीमा हुसैन और अंजू अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। हमारे साथ आयोजन समिति की आयोजक सदस्य मौजूद हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सीमा हुसैन है, मैं उज्जैन से हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पर मैं जो सीहोर में प्रोग्राम हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, इसमें हमारी जो चीफ गेस्ट मैम पारुल चौहान मैम है, इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिस बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपनी इनकम का सोर्स आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग जानते नहीं हैं। तो आज स्निग्धा पुरोहित मैम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको इनकम की जो सोर्स है वो उनका बढ़े और उनको लोग जाने, उनके पास भी सैलून पे क्लाइंट आए और पता चले वो अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया है स्निग्धा पुरोहित जी ने। जैसे कि मैम ने बताया, मैं अंजू अग्रवाल। मैडम इस कार्यक्रम में प्रमोशन के लिए आए ताकि दिव्यांग बच्चों को और महिलाओं को जो अपना पर्सनल काम शुरू करना चाहती हैं या शुरू कर चुकी हैं लेकिन उनको अपनी इनकम बढ़ानी है, उसको उनको प्रमोट करने के लिए मैडम आए हैं। आपके एसोसिएशन? मेरे एसोसिएशन का नाम मैम का आराध्या ब्यूटी क्लिनिक एसोसिएशन। कार्यक्रम का आयोजन सीहोर में किया जाएगा आराध्या ब्यूटिशियन एसोसिएशन के माध्यम से, और बने रहिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस कार्यक्रम से संबंधित खबरें और भी आपको दिखाएंगे। राष्ट्र आजकल और क्लियर मिस्ट्री में अब्दुल ताहिर खान। मुसलमानों की धार्मिक आस्था के प्रतीक हज 2025 का समापन हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के हाजियों की घर वापसी भी शुरू हो गई है। लगातार दूसरे दिन भोपाल पहुंची फ्लाइट्स में आज लगभग सभी हाजी सकुशल प्रदेश लौट आए। दूसरी तरफ भोपाल के सिंगार चोली पर स्थित हज हाउस में जिस प्रकार का सन्नाटा देखा गया वह अपने में हैरान करने वाला है। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश के हाजियों की तादाद भोपाल की अपेक्षा मुंबई हज एम्बार्केशन पॉइंट से अधिक हाजियों की रवानगी है। इसकी असल वजह हाजियों को मिलने वाली वह रियायत है जो मुंबई में हाजियों को हासिल होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल में अब्दुल ताहिर खान। इस बार लगभग 8,500 साढ़े 8,000 लोग हज पे गए हुए थे और पहली दो फ्लाइटें आ चुकी हैं, बाकी लोग बम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे। न्यूज़ क्लियर मिस्टर में अब्दुल ताहिर खान। आज हम स्थित हैं सिंगर चोली हज हाउस पर। हज कमेटी ऑफ इंडिया से संबंधित हज हाउस जो भोपाल में है, जिसकी संगे बुनियाद 2013 में रखी गई थी। तो ऐसा लग रहा है आज यहाँ पर कि 2013 और 2025 में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। और यहाँ 2025 आज दूसरी फ्लाइट आ चुकी है भोपाल एयरपोर्ट पर। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा हज हाउस खाली है। एयरपोर्ट से ही अपने गंतव्य स्थान पर, अपने निवास पर रवाना हो चुके हैं और 2025 चल रहा है। और यहाँ आप देखें, यहाँ की स्थिति में कैमरे से बोले बताएं। और इस जर्जर हज हाउस का कुछ मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है, जिससे बनाया जैसा स्थित है ये। और यहाँ पर आवक जावक भी बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लाइटों में आज भोपाल में आपको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है और आने वाले समय में ये 2 फ्लाइट एक फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा इसका सबसे बड़ा कारण है हज का जो अमाउंट है उसमें भिन्नता। बम्बई से यदि आप एम्बार्केशन पॉइंट भरेंगे तो आपको लगभग अच्छी अधिकतम
मैक्सिमम अमाउंट की बचत होगी। तो उसका साफ असर दिख रहा है कि जिनकी नॉलेज में था कि एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई हम भरें, तो उन्होंने अपना फॉर्म भरते समय यदि मुंबई से अपना चयन किया है जाने के लिए बॉम्बे टू जद्दा, तो उनको पैसे भी बचेंगे, समय भी कम लगेगा, वो मुंबई उनकी फ्लाइट सही निर्धारित समय पर आएगी। और जो भोपाल से गए थे, जैसे गए वैसे ही भोपाल चले गए, उनको अमाउंट भी काफ़ी खर्च करना पड़ा, लगभग लाखों में उसकी अमाउंट आ रही है। उसका डिफरेंस ये दर्शाता है कि अभी तो सिर्फ 2 फ्लाइटें भोपाल में आगे आज यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब आना इंदौर में 2 फ्लाइटें आएंगी, उसके बाद बम्बई में निरंतर फ्लाइटें आएंगी। सिर्फ डिफरेंस, और ऐसा पता चला कि कुछ हाजी यहाँ संतुष्ट थे और उनसे जो पैसा लिया गया है वो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, और वहाँ पर भी रूम को शेयर करके हाजियों को दिया है। ऐसा कुछ हमें हाजियों के द्वारा ज्ञात हुआ था। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ क्लियर मिस्ट। मैं अब्दुल ताहिर खान, कैमरा पर्सन अफनान सिद्दीकी के साथ।